हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि सप्तम स्थान पे यदि हम तुला और वृश्चिक और धनु राशि है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि तुला राशि है सप्तम भाव में, तो तुला राशि के रहने पे मतलब कि शुक्र शुक्र की स्थिति पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब शुक्र है तो सप्तम स्थान में, तो अब चूंकि शुक्र खुद सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक है, ये स्वयं ही अपना अपनी जगह पे ही समझ लीजिए है, राशि अगर वहां पे आ गई तो शुभ प्रभाव है, तो काम सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी भी सुंदर होगा, उसके नेत्र और नासिका बहुत तीखे होते हैं, मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव जिसको कह सकते हैं, कहते हैं ना नयन नक्श बहुत अच्छे हैं इस तरीके से। धनी बहुत होगा वो, उसका पार्टनर, और मानी होता है, और रति पंडित होता है। रति पंडित का अर्थ होता है, देखिए, पंडित का अर्थ होता है पांडित्य, मतलब उसमें कुशलता या फिर उसमें कौशल प्राप्त करना, या फिर ऐसा कह लीजिए उसका डिग्री हासिल होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें रति की अगर बात हो रही है तो काम वासना में जो फोर प्ले वगैरह जो कुछ भी रहता है उसमें पांडित्य इनको प्राप्त होता है, इनके जीवन साथी को। ठीक है, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र पंचम भाव में बलवान होकर, मतलब किसी जातक की जिसके सप्तम भाव में नंबर 7 लिखा हो, और शुक्र पंचम भाव में बलवान होकर अगर स्थित होता है, तो उसका प्रेम विवाह होता है, डेफिनेट है ये। ठीक है, और शुक्र पंचम या द्वादश भाव में है, या फिर शनि बलवान है उस स्थान पे, और मंगल की दृष्टि भी है उसमें, तो जातक बहुत ज्यादा कामुक होगा, और अविलासतापूर्ण जीवन यापन करना उसका एक ध्येय हो जाता है उसकी लाइफ का। वो बहुत ज्यादा ही सोचता है कि बस इसी विलासपूर्ण जीवन में ही अपना पूरा टाइम बिताते रहें। ठीक है, और शुक्र पाप से अगर प्रभावित है तो जीवन साथी की मृत्यु बहुत शीघ्र ही हो जाती है, मतलब वो विलास या भोग का जो एक जरिया था वो सबसे पहले उससे छीना जाता है, और संतति सुख भी मध्यम ही रहता है, मे और मे नॉट बी टाइप में, मिलेगा या नहीं मिलेगा इस तरीके के होता है। नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक राशि। यदि सेवेंथ हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो वह सेवेंथ हाउस जो है वो वृश्चिक राशि का अधिपत्य हो जाता है। ऐसे में मंगल सप्तमेश और द्वादश भाव का ईश दोनों ही बन जाता है। ठीक है, द्वादशेश बनता है या फिर सप्तमेश, दोनों ही बन जाता है वह मंगल ग्रह। द्वादश भाव में सैया सुख देखा जाता है कि अच्छा है कि नहीं, और यदि मंगल है पापक्रांत हो गया है तो जातक को सैया सुख से हीन कर देता है, या तो उसकी जीवन साथी उससे दूर रहेंगे, या फिर उसके जीवन साथी उससे जल्दी बिछड़ जाएंगे, या सेपरेशन हो जाएगा, इस तरीके का कुछ तो कार्य होना ही होना है। वैसे भी मंगल काम सुख में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह माना जाता है, काम सुख में सबसे पहला ग्रह बाधा उत्पन्न करते हैं ये। और यदि मंगल और शनि की लग्न है और शुक्र पर बुरी दृष्टि भी है, तो फिर जातक के जीवन साथी का व्यवहार बहुत ही ज्यादा क्रूर होगा, बहुत ही ज्यादा वो क्रूएल नेचर के होंगे। हो सकता है कि जो ये क्राइम वगैरह आप सुनते हैं उससे भी बिलोंग करने वाले मिल जा सकते हैं उनको। नेक्स्ट कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसे जातक को जीवन साथी जो है वो अल्प शिक्षित ही मिलता है, मतलब अब शिक्षा होगी तो उनको राइट एंड रॉन्ग का पता होता है। अशिक्षित है, शिक्षा कम है, इट मीन्स कि वो राइट और रॉन्ग के बारे में उनको नहीं पता है, तो डेफिनेटली वो क्राइम वाला ही जो आप क्रूएल वाली बात समझ रहे हैं, बस उतना ही जानिए उसके लिए। नेक्स्ट, बाल्यकाल में ही उनके जीवन की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है और उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वो बाल्यकाल में ही अपने आप को जैसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड मानते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रखा है, मैं हीन हूँ ही, मैं बेकार ही हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। इस टाइप की कंडीशन उनके दिमाग में बचपन से बाल्यकाल से ही बनी रहती है। ऐसे जातक का कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरा हो जाए ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि 8 नंबर 7th हाउस में लिखा है और जितनी कंडीशन हमने अभी एक्सप्लेन करी उस तरीके का होता है, तो जातक क्या है ना कि अपने आप को एकदम जब तक थका हारा नहीं मान लेगा तब तक उनके काम नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं जिनके 7th हाउस में 9 नंबर लिखा होता है, इट इज धनु राशि।
ठीक है? सप्तम भाव यदि धनु राशि का हो तो बृहस्पति का आधिपत्य हो जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा उसकी कुंडली में आप बृहस्पति का अध्ययन करिए। एक तो सप्तम भाव में यदि बृहस्पति आ जाए तो भी उस कुंडली का अध्ययन बहुत अच्छे से करना है और उसको बहुत सोच समझ के राय देनी है। और दूसरी चीज़ यदि गुरु गृहस्थ का आधिपत्य कोई राशि आता है तो भी उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ इसके बारे में भी सोचना है क्योंकि धनु राशि आ गई सप्तम भाव में तो स्त्री जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, ठीक है? और सप्तमेश बनकर पति का पूरा प्रतिनिधित्व भी करता है। फलस्वरूप बृहस्पति जैसे प्रभाव में होगा वैसे ही फल देने वाला है। जिस प्रभाव में आप बृहस्पति उसकी कुंडली में होगा उसी प्रकार से धनु के सप्तम राशि में सप्तम स्थान में होने का फल भी देने वाले हैं। फिर यदि बृहस्पति बलवान है और शुभ प्रभाव में है तो स्त्री को दाम्पत्य सुख का पूर्ण सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन का उससे। उसको जो चाहिए शादी के बाद में सब कुछ मिलने वाला है। और लेकिन यदि बृहस्पति निर्बल हो ऐसी कंडीशन में तो विपरीत फल मिलने लगते हैं। बृहस्पति केंद्राधिपत्य है, दोष से अगर प्रभावित है, केंद्राधिपत्य दोष होता है, कुंडली में मिलते हैं। आगे दोष और योगों के बारे में बात करेंगे जब, तो वहां बताएंगे। उस समय शुभ फल नहीं देंगे ये। गुरु को बहुत अच्छा माना जाता है, गुरु इम्यूनिटी है। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु आपको आपके जीवन में सबसे बड़ा बनाते हैं, आपसे बड़ों आपके आपसे जितने लोग बड़े हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं, ये गुरु का काम है। लेकिन गुरु के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका दोष से अगर वो लग्न हो गए या फिर दोष से अगर मिल गए तो उसका फल कभी नहीं देते हैं वो अपना, ठीक है। पुरुष जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर बलवान हो, जिनके सप्तम भाव में धनु राशि है, तो उनकी पत्नी दीर्घजीवी होती है। ऐसे जातक को राज्य कृपा भी प्राप्त होगी, लेकिन यदि बृहस्पति हीन बली है, तो उसकी स्त्री पुरुषोचित गुणों वाली होती है। मतलब उनकी स्त्रियों में थोड़े पुरुषत्व वाले गुण आएंगे और निष्ठुर स्वभाव वाली होती है। उनको बिल्कुल दया नहीं आती है, कलह प्रिय, झगड़ा हुआ नहीं कि उनको आराम मिलना चाहिए, एकदम खुश हो जाते हैं। पराये दोषों को ही देखने वाली होती है। मतलब हम में दोष है, डजंट मैटर, बट यू आर रॉन्ग, ये वाली कंडीशन इनके साथ में जरूर रहती है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाली होती है, उनको कभी भी वो अच्छे से नहीं रह सकती हैं। हमेशा उनको दूसरों से ही जेलस फील होती रहेगी, भक्ति भाव और न्याय से हीन रहती हैं, बुद्धि रहित होती हैं। जिसके पास में बुद्धि होगी तो जितने ऊपर कैरेक्टर बताएंगे वो नहीं करेंगे, वो जानते हैं ना कि कब उनको क्या करना है। बट अगर बुद्धि रहित है तो डेफिनेटली ये सब सारी कंडीशंस उनके साथ में बनेंगी ही। अहंकारी इतनी होती है कि सम्मान को जरा सी ठेस लग जाने पर नागिन की भांति वो उठती हैं फुपकारने के लिए। ऐसे पुरुष की स्त्रियां मतलब पुरुष में जिनके ऐसे कंडीशन बने रहते हैं तो उनके पत्नी के ये कैरेक्टर्स बताए गए हैं। या सही है कि वह धनी परिवार की होंगी डेफिनेटली, परंतु शिक्षित होने पर भी कलह प्रिय हो सकती है। धनी परिवार का होना देखिए, एक होता है कि हाई एजुकेटेड, बहुत ज्यादा आपने ढेर सारा एजुकेशन प्राप्त कर लिया हुआ है, बट आप में उसका एप्लीकेशन तो जानिए, क्यों आपने इतनी ज्यादा नॉलेज ले ली है, क्यों इतना ज्यादा ज्ञान है आपको, वो नहीं। एक होता है कि वेल एजुकेटेड, थोड़ा ही पढ़ा है पर टॉप क्लास का है, जो आता है मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वो अगर कंडीशन है तो दैट इज द बेटर थिंग देन हायर एजुकेशन। ओके, इनके में ये कंडीशन बनती है इसका इस जातक की पत्नी में कि वो धनी परिवार से होंगी तो शिक्षा डेफिनेटली दिलाई ही गई होगी, अब चाहे जैसे दिलाई गई हो, चाहे खरीद के दिलाई गई हो। आज तो डिग्रियां मिलती भी हैं आजकल खरीदने पे भी, तो खरीद के भी दिलाई जा सकती है तो फिर वो शिक्षित ही कहलाएंगी ना, क्योंकि उनके पास डिग्री रखी हुई है। बट दिस इज नॉट द थिंग कि आप नॉलेजेबल भी होंगे अगर डिग्री आपको प्राप्त है। ओके, यहाँ तक। फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में मकर और कुंभ और मीन राशि देखेंगे सप्तम भाव में। थैंक यू।